Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good evening, student. Now, yes, today we have to start the lesson number 6, refraction of the light. Okay. So now, yes, this is the different from the reflection. ये क्या है? इस reflection से different है. ये refraction है. Okay. So how it is different from the reflection? Okay, that we will see. Now, yes, first observe. Yes, what we have learned in this lesson. So here we have to just learn the refraction of the light, means the meaning of the reflection. यहाँ पे क्या क्या स्टडी करना हम लोगों को? मीनिंग ऑफ द रिफ्लेक्शन. व्हाट इज सॉरी रिफ्रैक्शन एक्चुअली. यस क्या है मीनिंग, क्या है इस रिफ्लेक्शन की? वो मीनिंग क्या है इस रिफ्रैक्शन की, वो समझना है. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके लॉज क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एंड डिस्पर्सन ऑफ द लाइट. ये चारों चीज़ें हम लोगों को क्या करना है, ये समझना है. ओके, कैन यू रिकॉल व्हाट इज मीन्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट? ऑलरेडी यस यू हैव यस यू हैव लर्न यस रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इन स्टैंडर्ड 8th में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है. ओके, तो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? Okay, and what are the laws of reflection? So now you see yet what is the reflection and what happens in the reflection. So before that, yes, we have to know, yes, light travel in a straight line. Yes, this property we have learned still in the lower classes. हम लोगों ने ये पढ़ा है कि क्या है, yes, light always travel in a straight line. कोई भी लाइट रे जो होती है वो कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ओके, और इफ़ देयर इज़ एनी ऑब्स्टिकल, अब यहाँ पे क्या है, ये ऑब्स्टिकल है, कोई चीज़ रखी हुई है, कोई चीज़ की रुकावट है, ये क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. ये क्या है? लाइट है. क्या है? लाइट. और इसके बाद में ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है. और भी कौन सा ऑब्जेक्ट है? ओपेक. कौन सा? ओपेक. OPAQ, ओपेक. OPAQUE, ओपेक. कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? ओपेक. नाउ यस, व्हाट इज मीन्ड बाय द ओपेक? ओपेक का मतलब होता है नॉट ट्रांसपेरेंट, जो ट्रांसपेरेंट नहीं हो. ये लाइट है, लाइट रे है. लाइट रे क्या कर रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. और ये ओपेक ऑब्जेक्ट है. ओपेक का मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट. फॉर एग्जाम्पल वॉल, ओके, बेंच, ये सब क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है. टाइल्स, ओके, मेटल शीट्स, ये सब क्या है? ओपेक है. जहाँ पे क्या होगा, लाइट एक साइड से दूसरी साइड नहीं जा सके, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ओपेक. तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट है. जब लाइट उससे क्या करती है? टकराती है, तो क्या हो जाता है? ये लाइट जो है वन साइड से दूसरी साइड नहीं जाती है, बल्कि उसकी जगह पे क्या होता है? यस, दिस लाइट यस टर्न बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस. ये सरफेस को क्या करके टकरा कर क्या होती है? किसी एक डायरेक्शन में चले जाती है. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये जो रे है, जैसे कि क्या है, ये आने वाली रे है. दिस इज द कमिंग रे, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग मतलब टकराना, टकरा करके क्या इस वे से चले जा रही है. सपोज दिस इज द रे, यस, आफ्टर स्ट्राइकिंग टू दिस सरफेस इट टर्न बैक लाइक दिस. और ये क्या है? ये ऐसी रे है, और क्या है? टकराने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में रिटर्न आ जा रही है. तो ये क्या है? ये इसमें दिस 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 इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रही है? ये लाइट ये आ रही है, रेज आ रही है, एंड सरफेस पे टकराने के बाद में टर्न बैक हो रही है, मुड़ रही है. ओके, तो इस तरह से लाइट का क्या होना, ये आफ्टर कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड स्ट्राइकिंग टू द सरफेस, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग यस टर्निंग बैक ऑफ द दैट लाइट रेज इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्शन. उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. ओके, ध्यान में रखो कौन सा वर्ड? रिफ्लेक्शन. REFLECTION. तो ये हमने क्या देखा? रिफ्लेक्शन देखा. तो रिफ्लेक्शन कब होगा? जब ये क्या है? ये ओपेक सब्सटेंस होगा. या सपोज यहाँ पे मिरर रख दिया. अभी ओपेक की जगह पे हम क्या ले रहे हैं? मिरर. क्या ले रहे हैं? मिरर. फेस देखते जो मिरर, वो मिरर. तो क्या होगा? ये जब इस पे लाइट रेज फॉल होती है तो मिरर से क्या होती है? टकरा के रिटर्न हो जाती है, बिकॉज मिरर इज ऑल्सो ओपेक ऑब्जेक्ट. तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन है. अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ये दैट यू हैव लर्न इन द लोअर स्टैंडर्ड.
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देख लेना हम लोगों को कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। ओके, तो नाउ सी सपोज दिस इज द सरफेस। अब यहाँ पे क्या है, ये इस तरह का मैंने नीचे क्या है, ये रे आ रही है यहाँ से, ये दिखाया दिस इज द रे कमिंग फ्रॉम द एनी सोर्स ऑफ द लाइट, किसी सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट क्या, लाइट ट्यूब लाइट है, बल्ब है, या सनलाइट है। ओके, या कोई भी क्या है, ये बर्निंग थिंग्स है, उससे क्या हो रही है, रेज आ रही है। तो ये क्या हो गया, ये कमिंग रेज है। कमिंग रेज को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट हो रही, टकराने के लिए आ रही है। और इसके बाद में ये जो सरफेस है, ओके, ये कैसा है, नॉट ट्रांसपेरेंट। तो यहाँ पे जो टकरा रही है, यहाँ जो जिस पॉइंट पे वो टकरा रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पे टकराती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, इंसिडेंस। ओके, NCE आएगा लास्ट में, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसके बाद जो ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड सरफेस को ज्वाइन करने वाली जो क्या है, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और उस सरफेस को ज्वाइन करने वाली ये क्या है, ये क्या है, ये जो लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और एक्चुअल में ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे आके इंसिडेंट हो रही है, एंड आफ्टर इंसिडेंसिंग ये क्या हो रहा है, यहाँ से टर्न बैक हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, टर्न बैक, जैसे कि रेड वाली आ रही है। ओके, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये आने वाली रेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट रे। और ये जो जहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट और ये सरफेस के बीच में ये परपेंडिकुलर जो बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। देखो इधर, अभी इसको मैं ब्लू लाइन से दिखा रहा हूँ, इसका नाम क्या है, ये नॉर्मल। और ये आने वाली रेस का क्या नाम है, इंसिडेंट। ओके, और इसके बाद यहाँ से टकरा के ये क्या है, जो टर्न बैक हो रही, जो येलो कलर से शो किया मैंने, वो क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या है, ये वन साइड में है। तो ये व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर yes lie in the same plane, they lie in the same plane, एक ही प्लेन में होते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, yes incident ray and normal and the reflected ray are opposite to the normal। हमेशा क्या होंगे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगे, नॉर्मल के क्या होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। मतलब कि क्या है, ये वन साइड, नॉर्मल के एक ही तरफ नहीं हो सकता। जैसे कि अगर ये क्या करें, अगर हम लोग इसको, ये जो येलो कलर की लाइन है, अगर हम लोग यहाँ बना रहे हैं तो क्या होगा, ये अगर यहाँ बनाते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। देखो इधर, ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों अपोजिट साइड में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या है, इस तरह का फिगर नहीं बनेगा। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है, और ये रिफ्लेक्टेड, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू लॉ व्हाट इज करेक्ट, लॉ के अकॉर्डिंग करेक्ट क्या है, करेक्ट क्या है, देखो लेट्स सी क्या करेक्ट है, कि ये नॉर्मल है। तो क्या होगा यहाँ पे, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड, वो हमेशा नॉर्मल के दूसरी साइड होगा। इट्स क्लियर नाउ। तो यस क्या है, ये सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट टू द नॉर्मल। ओके, एंड थर्ड लॉ क्या है, यस एंगल। नाउ यस एंगल बिटवीन द, एंगल बिटवीन द दिस नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, किसके बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो क्या बन रहा है हम लोगों का, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये जो एंगल बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो क्या है, ये सेकेंड वाला एंगल जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल।
Angle of incidence are represented by angle I, and this is equals to angle R. Angle of refraction represented by letter R. So this is the law of reflection. Okay, understood? This was the revision about the reflection and the laws of reflection. Okay, that you have learned in the 8th standard. Clear? Okay. Now yes, we have to focus on the refraction. Now how the refraction is different. So here what we have seen, the yes, the coming light incident on the surface and then turn back. Okay, but what happens in the refractions? Okay, now yes, first we have to talk about the medium through which the refraction takes place. Now yes, refraction takes place from the ट्रांसपेरेंट मीडियम. ओके, किसके थ्रू ये होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू होगा. देखो यहाँ पे ये क्या है, ये यहाँ हियर आई हैव टेकन द पीस ऑफ द ग्लास. ये क्या है? ग्लास का पीस है. ओके, ग्लास है, कांच है, या ट्रांसपेरेंट मटेरियल कोई है, या सेमी ट्रांसपेरेंट है. ओके, सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट. ओके ओके, और यह क्या है? ट्रांसपेरेंट है. तो व्हाट हैपेंस, द कमिंग लाइट, यहाँ पे लाइट आ रही है. ओके, दैट लाइट पासिस फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. ओके, एक साइड से दूसरी साइड चले जाता है व्हेन मीडियम इज ट्रांसपेरेंट, और यस ट्रांसपेरेंट इज और सेमी ट्रांसपेरेंट, यस इट इज कॉल्ड एज द ट्रांसल्यूसेंट. तो अगर क्या होगा, ये अगर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, अगर ये इस तरह से इंसिडेंट होती है तो क्या होगी? एक साइड से दूसरी साइड स्ट्रेट चले जाएगा. समझ में आई बात? क्योंकि ये कौन सा मीडियम है? यस, जो ये कांच है, कांच. ओके, ओपेक नहीं है. तो लाइट, जो कमिंग लाइट है, वो क्या होगा? वन साइड से दूसरी साइड चले जाएगा. ओके, क्योंकि ये क्या है? ये लाइट का ये नेचर है, ये इसकी लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. बट अगर ये क्या करता है? इस तरह से फॉल होता है. यस, इट मेक्स सर्टन एंगल. यहाँ पे क्या है? ये एग्जैक्टली 180 डिग्री क्या बना रहा है? फॉर्म कर रहा है. बट यस, कमिंग रेज इज फॉलिंग एंड मेकिंग द सम एंगल्स विद द is the surface on which they are striking, तो they will not go in a straight line. a straight line नहीं लग जाएगा, but what happen, there is bending of light. तो क्या होगा? ये इसको जाना कैसे चाहिए था? इसको इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था. ओके, बट स्ट्रेट जाने के बदले क्या हो जाएगा? बेंड हो जाता है. बेंड होना मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होना. सपोज ये यहाँ से क्या है, ये इस तरह से एक लाइट आ रही, ठीक है, तो इसको किस तरह से जाना चाहिए? इस तरह से क्या होना चाहिए? एक साइड से दूसरी साइड चले जाता है. बट व्हाट हैपेंस, यस इट डू नॉट गो इन ए स्ट्रेट लाइन, बिकॉज यस द मीडियम आर चेंजिंग. मीडियम यहाँ पे क्या है? ये रेयर है, और ये क्या है? जहाँ पे ये क्या है? ये ग्लास है, वो क्या है? डेंसर है. तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ गोइंग इन स्ट्रेट लाइन, दिस विल बेंड टू सर्टन एंगल. ये क्या होगा? सर्टन एंगल से आने वाली लाइट जो है, ये जो उसको पार करके जा रही है, वो बेंड हो जाती है. मीन्स इसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. तो दिस फेनोमेनन ऑफ द लाइट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन. इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन. तो व्हाट हैपेंस इन द रिफ्लेक्शन? yes, there is a turning back of the light, but in the refraction the light do not change completely its yes direction. Okay, do not turn back. Okay, but it changing the its direction from क्या है? yes yes passing from one side to another side of the transparent medium. एक साइड से दूसरी साइड में क्या है? ये मीडियम चेंज करने के टाइम अपना डायरेक्शन ये चेंज कर देती है. अंडरस्टूड? व्हाट इज द डिफरेंस इन द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? ओके,
ओके स्टूडेंट, नाउ यस लेट्स रीड। यस अभी इसको क्या करना है, यस फॉर अंडरस्टैंडिंग, यस हम लोगों को रीडिंग भी करना है, बिकॉज यस ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज द रिफ्रैक्शन एंड व्हाट इज द रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो क्या देखा हम लोगों ने डिफरेंस इन द रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल क्या है, वो एक ही प्लेन में है, और ये क्या है, ये इसमें भी क्या है, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, ये साइड विल चेंज बट देयर साइड विल नॉट change in the reflection. Let's read refraction of the light. Okay, and the some examples where the reflection of light is shown. ऐसे कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते शो होते, वो भी देखना है हम लोगों को। Okay, let's see, take a transparent glass. क्या है, एक मिनट, कौन है, कौन है ये, कौन नाम लिख कर आया रहेगा ना इधर पे। तो मैंने की है अरे इरेज क्यों नहीं हो रहा है। पेन काम कर रहा है लेकिन इरेजर नहीं काम कर अरे रेहाना मिस इधर आओ ना, इरेज नहीं हो रहा है, हैंग हो गया। लेकिन और सब चल रहा है, खाली इरेजर नहीं चल रहा है, पेन चल रहा इरेज ही नहीं चल रहा है खाली। इधर नहीं चल रहा है। एक मिनट बंद कर दो। वापस आ बच्चे है क्या नहीं। कोई आया था नहीं आया, मैं इसको कॉल करने का पूछ लो, मैं आया तो नहीं। तो इसमें कौन सा प्रॉब्लम है। ओके स्टूडेंट, लेट रीड इट, नाउ यू अंडरस्टूड द मीनिंग। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ रीड करना। मटेरियल्स व्हाट यू हैव टू टेक द ग्लास, 5 रुपीज कॉइन, पेंसिल, मेटेलिक वेसल एटसेट्रा। एक्टिविटी 1, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड फिल इट विथ वाटर. Dip some portion of the pencil vertically in the water and observe its thickness of the portion of the pencil in the water. Now yes, what you have to do, yes you have to take the transparent glass and you have to fill the water in it. उसमें water fill करना है.
Now dip some portion of pencil vertically in the water and observe the thickness of the portion of the pencil in the water. और उसके बाद क्या करना है, पेंसिल को वर्टिकली खड़ा कर देना है पानी में, और क्या है ये जो नीचे के पार्ट्स को क्या करना है, ये उसकी थिकनेस को ऑब्जर्व करना है। ओके, मतलब थोड़ा सा बेंड हो जाना है आपको, या तो ग्लास को टेबल पे रखना, थोड़ा सा बेंड होकर इनर पोर्शन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। नाउ कीप द पेंसिल इंक्लाइंड। अब पहले किस तरह से करना था, वर्टिकल रखना था एकदम स्ट्रेट, और दूसरे केस में क्या करना है, नाउ कीप द पेंसिल इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, झुका होना। तो नाउ कीप द पेंसिल इंक्लाइंड टू द वाटर सरफेस एंड ऑब्जर्व इट्स थिकनेस। अब क्या करो, उसको थोड़ा सा झुका के रखो और उसके बाद उसके सरफेस को ऑब्जर्व करो। In both cases, the portion of the pencil inside the water appeared to be thicker than the portion above the water. तो दोनों केस में क्या होगा, जो पानी के अंदर का जो क्या रहेगा, ये पेंसिल का हिस्सा वो क्या है, मोटा दिखाई देगा एज कम्पेयर टू द पेंसिल पोर्शन विच आर अबव द वाटर लेवल के जो ऊपर रहेगा उससे। In second case, the pencil appeared to be broken near the surface of the water. Why does it happen? अब यहाँ पे सेकंड केस में क्या हम लोगों को पेंसिल टूटी हुई लगेगी, ये वाटर के सरफेस पे, ऐसा क्यों? एक्टिविटी नंबर 2, कीप 5 रुपीज़ कॉइन इन द मेटेलिक वेसल। अब क्या है, ये मेटल का वेसल मतलब स्टील की क्या लेनी है हम लोगों को, ग्लास लेनी है। उस ग्लास में क्या करना है, ऐसे एक 5 रुपीज़ का कॉइन डालना है। स्लोली गो अवे फ्रॉम द वेसल, और धीरे धीरे क्या करना है, उस वेसल से थोड़ा दूर जाना है। स्टॉप एट द प्लेस व्हेन द कॉइन डिसअपियर, और हम लोगों को तब तक उससे दूर जाना है जब तक कि क्या है, कॉइन हम लोगों को क्या है, दिखना बंद कर दे, मतलब हम लोग को डिसअपियर होना बंद कर दे, मतलब हम लोग को दिखे ही नहीं, बिल्कुल गायब हो जाए। कीप लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉइन। नाउ ये कीप लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉइन, कॉइन के डायरेक्शन, कॉइन जिस तरफ है उधर उसको देखते हुए ऐसा करना है। आस्क ए फ्रेंड टू स्लोली फिल वाटर इन द वेसल। नाउ अब क्या करना है, हम लोगों को अपने फ्रेंड को बोलना है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वाटर उस ग्लास में और ऐड करो। यू विल बी एबल टू सी द कॉइन वंस द लेवल ऑफ वाटर रिचेस ए सर्टन हाइट। अब उसके बाद में क्या होगा, जैसा जैसा क्या होगा, पानी उसमें डालते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा क्या होगा, ये जैसे जैसे लेवल उसमें पानी में बढ़ते जाएगा वैसा ही हम लोगों को क्या होगा, वापस से कॉइन दिखाई देने लगेगा। वाई डज इट हैपन, इस तरह से ये क्यों होता है? तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की वजह से होता है। इन बोथ द केसेस अबव, observed effect are created due to change in the direction of the light while coming out of the water। ये दोनों किस तरह से होता है, बिकॉज जो लाइट होती है जो क्या है, ये अंदर से आ रही है, जैसे कि पेंसिल का जो पोर्शन अंदर डिप था उससे टकरा के आ रही थी, और दूसरा जो है यहाँ पे जो क्या है, ये कॉइन है उससे आ रही थी। वो जब वो ऊपर आता है तो उसकी ये क्या है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से होता है। Light changes its direction when going from one transparent medium to another transparent medium. This is called refraction of the light। तो इसको हम क्या बोलते हैं, refraction of light। Activity number 3, keep a glass slab on a blank paper and draw its outline PQRS as shown in the figure 6.1। अब ग्लास स्लैब, ओके, जैसे कि क्या होता है, ये आइस का स्लैब होता है, तो वैसे ही हम लोगों को क्या है, ये ग्लास स्लैब लेना है, दैट इज अवेलेबल इन द लेबोरेटरी। ड्रॉ एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऑन द साइड ऑफ द PQ सो दैट इट इंटरसेक्ट PQ एट N। प्लेस two pins vertically at the 2 points A and B along the line। Look at the point A and B from the opposite side of the slab and pierce pin C and D vertical so that image of the A and B are in the line with C and D। Now remove the chips and pins and draw a straight line going through point C and point D so that it intersects SR at M। Join point MN, observe the incident ray AN and emergent ray MG। So now see what is yes done here। here glass slab is taken। okay, now yes glass slab को लिया हमने, क्या किया, ग्लास स्लैब को लिया। ओके, ग्लास स्लैब को इस तरह से ले लिया जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है। ये क्या है, ये सपोज ग्लास स्लैब है। ओके,
अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, ग्लास स्लैब ले लिया, ग्लास स्लैब लेने के बाद में इसको लेबल कर देना है P Q R S and here we have to draw a vertical line and here at the point of incidence we have to write down the n लेना है. Okay, now yes, draw a straight line passing through this incident. Okay, now yes, here on this line we have to take the 2 point. At one point we have to insert a pin and at point B we have to insert another pin. ये दोनों जगह पे क्या करना है, एक एक पिन लेना है, टाचनी लेनी है और इंसर्ट कर देना है. नाउ यस, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के दूसरे फेस, ये फेस 1 है, फेस क्या है, PQ है. तो इस A एंड B की इमेज को हम लोगों को क्या करना है, ये फेस ESR से ऑब्जर्व करना है. कहाँ से ऑब्जर्व करना है, ESR फेस से, यहाँ से देखना है, इस हिस्से से, ये जो दिख रहा है इस पार्ट से देखना है. और हम लोगों को ऐसा देखना है कि सो दैट जो क्या है, हम लोगों को A और B जो दिखाई दे रहे हैं, कौन दिखाई दे रहा है, A एंड B, जो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ऐसे हम लोगों को ऑब्जर्व करना है कि वो क्या होने चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए. ओके, A B. तो ये क्या करना है हम लोगों को, इस फेस से देखना है, ESR फेस से, और वो ऐसा देखना है कि क्या होना चाहिए, A B एकदम स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए. किस में होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन में. मतलब कि A और B जो इमेज है वो हम लोगों को दिखना नहीं चाहिए. तो वी विल फाइंड दैट कि क्या हो जाएगा, ये इस तरह से दिखेगा. तो जहाँ पे हम लोगों को दिखेगा वहाँ पे भी 2 पिन्स हम लोगों को क्या करना है, इस प्रिक कर देना, चुभा देना है. चुभाने के बाद उसको क्या करना है, ग्लास स्लैब को हटाना है, पिन्स को हटाना है, और जहाँ पे इम्प्रेशन है उसको हम लोगों को इस तरह से ड्रॉ कर देना है. ओके, तो यस नाउ यस ए बी, जो इनिशियली जो रे ए बी आ रहा था, जो जिसकी वजह से हम लोगों को इमेज दिख रहा था पिन ए बी के, यस दैट शुड गो इन दिस डायरेक्शन बिकॉज यस लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन. ये इस तरह से जाना चाहिए था. किस तरह से जाना चाहिए था, ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था. बट व्हाट हैपेंस, नाउ ज्वाइन दिस टू, ये दोनों ज्वाइन कर दो. तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, इतने का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इतना जो है ये इसके डायरेक्शन में चेंजेस हो रहा है. जाना कैसे चाहिए था, दैट इज शोन बाय द परफोरेटेड लाइन. यहाँ पे ए बी और क्या है, ये यहाँ पे दिया ना एन, ये जो ये डॉटेड लाइन है, जो परफोरेटेड लाइन है, जो ब्रेक हुआ लाइन है, ए बी रे ऐसा जाना चाहिए था. बट क्या है, ये बेंड हो रहा है, बेंड होकर कहाँ से जा रहा है, सी डी इस वे से जा रहा है, इस रास्ते से जा रहा है. इसका मतलब क्या हो गया, ये देयर इज अ यस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो ये ग्लास स्लैब ट्रांसपेरेंट था और जब इसके अंदर ए बी एंटर किया तो क्या हो गया, वो आने वाली रेज यहाँ पे जो रेड कलर से शो की है, इतनी बेंडिंग होती है, इतना क्या होता है, ये नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल. इस नॉर्मल की साइड में बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है. अगेन ये क्या है, उसके दूसरे सरफेस पे जब स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद वापस से क्या है, यस इट इमर्ज आउट, इमर्ज आउट मतलब बाहर निकलता है. एंड व्हाइल कमिंग फ्रॉम द यस दिस डेंसर मीडियम, यस इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर हटता है. ये जो ये एयर वाला मीडियम क्या है, ये डेंस रेरर है, क्या है, रेरर. और ये क्या है, ये ग्लास जो है वो क्या है, डेंसर है. तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या होती है, ये रेरर मीडियम टू डेंसर में आती है, तो क्या होती है, उसकी बेंडिंग किधर होती है, नॉर्मल की तरफ. एंड व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, फिर अगर वो क्या है, ये रेरर मीडियम डेंसर से किस में आता है, रेरर मीडियम से, तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये क्या होता है, बेंड होकर नॉर्मल से दूर हटता है. नाउ ये सी दिस, the angle between the this normal and incident ray is called as the angle of incidence, and the angle between the this normal and this ray is called as the angle of refraction. Okay, and angle between this normal and this emergent ray is called as the angle of emergence. Now always angle of incidence and angle of emergence are equal, but angle of I is not equals to angle of R.
angle of r is smaller than angle of I. So this is yes the experiment to explain the yes refraction of the light. ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, क्या करने के लिए, टू शो करने के लिए कि हाउ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. ओके, इट्स क्लियर नाउ. ओके, दिस विल बी yes do in the yes practical when the school will open. Now see, the first refraction occur when light ray enters the glass slab from air at n on the side PQ. अब ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, साइड PQ पे हो रहा है, जबकि लाइट कहाँ से एंटर होती है, यस ए बी रे जो फॉल होती है किस पे, यस यहाँ पे इस सरफेस PQ पे. So here the first refraction takes place. The second refraction occur when light enter air through glass at point M on the side RA. Now second refraction कहाँ पे हो रहा है, जब ये जो आने वाली रेड कलर की जो रेज है वो कहाँ पे टकराती है, सरफेस एस आर पे टकराती है, तो उस प्लेस पे भी क्या होता है, सेकेंड रिफ्रैक्शन होता है. For first refraction the angle of incidence is I, while for the second it is I1. The angle of refraction at n is r. Now yes angle of refraction at n, जो angle of refraction है जो n पे हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंगल r. Note that angle I is equals to angle r. Okay, क्या होगा, yes angle I is equals to angle r. In the second refraction the angle of refraction is e, angle of refraction is e, which is equals to yes I. On both parallel side PQ and RS of the glass slab, the change in its direction of light ray is equal but opposite in direction. Thus, light ray MD emerging from the glass slab is parallel to the incident ray AN on the side PQ of the glass slab, but emergent ray is somewhat displaced with respect to the incident ray. Will light travel through a glass slab with the same velocity as it travel in the air? No. क्या पूछा है क्वेश्चन, ग्लास स्लैब के अंदर और क्या है, एयर के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ द लाइट है वो सेम होगी, नहीं. यस बिकॉज क्या है, यस एयर क्या है, यस रेयर है, तो वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट विल बी यस हाई, एंड यस इन द डेंसर मीडियम इट्स वेलोसिटी विल बी लो. विल द वेलोसिटी ऑफ द लाइट बी सेम इन ऑल द मीडियम, तो नो, नहीं होगा सेम. Okay, now yes we have to learn the laws of refraction. क्या लर्न करना है, laws of refraction. Okay, remember the spelling properly. Yes, don't get confused between the refraction and reflection. Okay, reflection yes takes place through the opaque substance, opaque surfaces, and the refraction takes place through the transparent and translucent yes surfaces. Now see, let's study the light ray entering a glass slab from air as shown in figure 6.2. Here AN is the incident ray and NB is the refracted ray. Incident ray and refracted ray at the point of incidence and are on the opposite side of the normal to the surface of the slab at that point, that is CD. And three incident ray, refracted ray and normal are in the same plane. Now yes, incident ray, reflected ray and the normal, they all three lie in the same plane, that is shown here. ये तीनों के तीनों क्या है, ये एक ही स्फीयर में है, सॉरी एक ही प्लेन में है. Now what is meant by the plane? Yes, the any flat surface in the maths is called as the plane. For a given pair of media, air, the air and glass, the ratio of sin I to sin R is a constant. Now here sin I and here sin R. So for a given media, pair of media, for example here air and glass slab, air and diamond, air and water, or you can say water and kerosene, kerosene and petrol, and yes water and petrol is always constant. So when we take the ratio of the velocities of the light in the two different medium, it is always constant.
Here I is the angle of incident and r is the angle of refraction. यहाँ पे I क्या है, angle of incident and r क्या है, angle of refraction है. Refractive index, what is the refractive index? Okay, so now yes, what is the refractive index? Ratio of the incident ray to angle of yes incident ray, and the yes ratio of angle of incident and angle of refraction is called as the its refractive index for a given medium. Change in the direction of light ray while entering different media is different. It is related to the refractive index of the medium. The value of refractive index is different for the different medium and also for the light of the different colors for the same medium. Okay, now yes, value of the refractive index is different from the different media and it is also different for the different colors also. The refractive indices of the some substances with respect to the vacuum are given in table. The refractive index of medium with respect to vacuum is called as the absolute refractive index. When the refractive index is measured using the yes medium air, then it is called as the absolute refractive index. Refractive index depend on the velocity of the light in the mediums. Okay, it depends on the velocity of light into the medium. Now yes, sin I upon sin r is equals to constant. N is called as the refractive index of the second medium with respect to the first medium. This second law is also called as the Snell's law. A ray incident along with the normal I is equals to 0 goes forward in the same direction when r is equals to 0. Now yes, we have to see the ISM substances and their refractive index. Okay, here its refractive index is 1.001. So what is meant by refractive index, you have to understand properly. What is the refractive index? Refractive index is the velocity of the light in yes two different medium. This is the ratio. Okay, so ratio of the light velocity of light in yes the second medium with respect to the first medium is called as the its refractive index. Okay, and when the medium air is taken, then it is called as the absolute refractive index. So this is nothing but the ratios of the velocities in the two medium. ये क्या है एक्चुअल में, दो मीडियम्स में लाइट की वेलोसिटी का रेशियो है. फॉर एग्जांपल कि ये क्या है, इस जो लाइट है, लाइट अगर क्या है इस वाटर और क्या है हम लोग कैरोसिन का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या है इस जो वेलोसिटी ऑफ द क्या है what light in the water will be different and velocity of light in the kerosene will be different. Water में अलग होगा और उसमें अलग होगा. तो if we will find out the refractive index of the kerosene with respect to the water, अगर हम लोग क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कैरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर, तो क्या करना पड़ेगा, यस वाटर में क्या वेलोसिटी है वो न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा हम लोगों को, और जो वेलोसिटी उसका कैरोसिन में है वो डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा. अब जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कैरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर हो जाएगा. और अगर अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन हम लोग किसके निकालते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू द एयर, तो क्या होगा, ये लाइट की वेलोसिटी एयर में कितना है अपॉन यस वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वाटर, वाटर में कितना है, तो इन दोनों का रेशो ही क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. और इस तरह से दो जोड़ियों के लिए हमेशा क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है. Yes, student, if anybody having any doubt, ask to me, then I will end the meeting. Very few students are attending the lectures. Yes, inform to others. Yes, Yasin, do you have any doubts, not understood the any concept? Yes, yes, Yasin, you are listening the song.
Yes, do you have any doubts? No. And why are others are not attending? Okay, they are just showing their presenting and then they leave the meeting. Inform to them, okay? Don't do this. Okay, yes, now I am ending the meeting.